लगा, इकट्ठा होने लगा, जीव जंतु मरने लगे, समुद्र इकट्ठा होकर के एक स्थान पर नष्ट होने लगा, पृथ्वी क्षेत्र बढ़ने लगा, समुद्र का क्षेत्र घटने लग गया। समुद्र ने जब ये स्थिति देखी स्वयं की, प्रकट हो गए, प्रकट होकर के त्राहिमाम कहकर के नारायण का स्मरण किया। भगवान ने प्रकट होकर के समुद्र नारायण से कहा, अहम शून्य हो जाइए। पृथ्वी पर जिसका स्वरूप बड़ा है उसका अस्तित्व होता है, ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर यदि चींटी जीवित है तो उसका भी अस्तित्व है, उसकी रक्षा भी मैं कर रहा हूं। आप उसके प्रति भी ये भाव नहीं रख सकते कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक चींटी रहती है, वह भी बालकों को जन्म देती है। ठाकुर जी कहते हैं वहां भी मेरी दृष्टि जाती है, उसको भी मैं देखता हूं। इसलिए समुद्रदेव, आप अपने विकसित रूप का अभिमान मत कीजिए। गौरैया पक्षी भले ही रूप में छोटी हो, पर उसकी निष्ठा और उसका कर्तव्य इतना श्रेष्ठ है कि वो आपको सुखाने के लिए तत्पर है, और उसकी निष्ठा कर्तव्य से प्रसन्न होकर के मैं भी उसका संग दे रहा हूं। समुद्र नारायण क्षमा मांगने लगे, बोले क्षमा कर दीजिए, मैं आज के बाद आपसे निवेदन करता हूं कि मैं कभी भी इस प्रकार के अहम में नहीं रहूंगा। कोई भी कैसी भी वस्तु समुद्र के भीतर आवे, मैं सबको किनारे कर दूंगा, किसी को भी स्वीकार नहीं करूंगा। तब भगवान ने ही कहा कि पहले गौरैया का घोंसला लौटाओ, और फिर समुद्र नारायण जो कि इतने विशाल रूप के हैं, वे अपनी लहरों में गौरैया के उस घोंसले को लेकर के गए और गौरैया के चरणों में जाकर के अर्पित किया। सब पक्षियों के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी सबकी सुनते हैं, सबकी मानते हैं, सबका भाव रखते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो जिसके रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं, उसको कोई मार सकता? कोई कितना भी बलशाली क्यों ना आ जाए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। सोते हुए 5 पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा गए, पर भगवान पांडवों को लेकर के कहीं और चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। अश्वत्थामा पकड़ा गया, और अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन ने जब सबके सामने प्रस्तुत किया, तो द्रौपदी ने अश्वत्थामा को मुक्त करने के लिए आज्ञा की, निवेदन किया। भगवान ने द्रौपदी के इस दया भाव को देखकर के द्रौपदी को नाम दिया कृष्णा। अश्वत्थामा ने अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए, अपने ऊपर हुए अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में गई, और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके जिस बालक की रक्षा की, वही बालक है परीक्षित। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान ने गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की। ऐसा कौन सा गुण है परीक्षित में जिसके लिए ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की? पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी एक जगह लिखते हैं कि ठाकुर जी ने देखा इस बालक में कोई गुण हो चाहे ना हो, परंतु भविष्य में चलकर के ये मेरी कथा का श्रोता बनेगा, मुख्य श्रोता बनेगा। इसलिए ठाकुर जी ने गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की। आप सब लोग विचार कीजिए, श्रवण करने वाला, सत्संग करने वाला ठाकुर जी को कितना प्रिय होता है। परीक्षित ने और कुछ नहीं किया। आप संपूर्ण परीक्षित का चरित्र देखिए। परीक्षित ने एक सुदृढ़ राज्य में रह करके राज शासन किया, जो कि पूर्व से ही व्यवस्थित था, उसको कुछ व्यवस्था करनी नहीं पड़ी। क्यों भगवान ने परीक्षित को बचाया? क्या कारण था परीक्षित की रक्षा का? क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर जी जानते हैं कि वो कथा का श्रोता है। उसके कथा श्रवण करने से करोड़ों जनमानस को कथा श्रवण करने को मिलेगी,
इसलिए ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की। बंधुओं, इस बात को सुनकर के कभी कभी मुझे ऐसा अनुभव होता है, आपको भी होना चाहिए। हम अपने जीवन में कई ऐसी परिस्थितियों से बच करके आए जहां हमारी मृत्यु सामने खड़ी थी। मैंने भी अपने 27 वर्ष के जीवन में कई ऐसे अनुभव किए हैं कि जहां मृत्यु सामने थी, पर ठाकुर जी ने रक्षा की। उस समय तो ऐसा लगा था कि मेरे पुण्यों ने मुझे बचा लिया होगा, या मेरे सत्कर्मों ने मुझे बचा लिया, या ठाकुर जी की मुझ पर कृपा है इसलिए मेरे प्राण रक्षा हो गई। परंतु इस कथा को कहते हुए आज मन में भाव आता है, ठाकुर जी ने कहीं ना कहीं रक्षा इसलिए की, इससे मुझे कईयों को कथा सुनवानी है, अभी कईयों को भक्ति मार्ग दिलाना है। अभी आप सबकी भी रक्षा इसीलिए हो रही होगी, यजमानों की रक्षा भी इसीलिए हो रही होगी। ठाकुर जी मन में विचार करते होंगे, इनके यजमानत्व में कथा में इतने लोग कथा सुनेंगे, कहीं ना कहीं इसकी रक्षा करो। जब भक्ति का प्रचार, भक्ति का प्रवाह आपका उद्देश्य बन जाता है, तो ठाकुर जी भी आपके रक्षक बन जाते हैं। और एक बात और कहूं बंधुओं, हृदय से बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान ने हमारी रक्षा की, ठाकुर जी रक्षा करते हैं, इसको आप किस रूप में लेते हो? भैया केदारनाथ गए थे, कोहरा पड़ रहा था बहुत ज्यादा, हमारी गाड़ी खाई में गिरने वाली थी। अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, बोले पता नहीं आगे रास्ता दिख नहीं रहा। रात भर खड़े रहे, जैसे ही सुबह हुई, कोहरा थोड़ा सा छटा तो हमने क्या देखा, हम तो खाई में ही खड़े थे, जरा भी नेक आगे बढ़ जाते तो गिर जाते। महादेव ने बड़ी रक्षा की हमारी। ये रक्षा नहीं है। ठाकुर जी आपकी रक्षा करते हैं, इसका मतलब ये ना समझें कि इस प्रकार की घटनाओं से रक्षा, वह भी रक्षा है, परंतु विशेष रूप से ठाकुर जी की रक्षा किसे कहेंगे आप? आपके सामने एक प्रस्ताव आया कि ये गलत काम करके आप करोड़ों कमा सकते हो, आप चाहते तो वो क्रिया कर सकते थे, पर आपने करोड़ों को ठुकरा करके सही कार्य चुना, गलत काम नहीं चुना। ये ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। आपके सामने गलत मार्ग आ गए, जिन मार्ग पर जाकर के आप बहुत कुछ हासिल कर सकते थे अपने जीवन में, धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य, पर आपने सतमार्ग को चुना, गलत मार्ग को नहीं। सतमार्ग में रूखी रोटी खाना हमको प्रिय है, गलत मार्ग पर जाकर के 56 भोग नहीं खाना है। इस प्रकार से अपने सतमार्ग को चुनना एक प्रकार की ठाकुर जी के द्वारा आपकी रक्षा है। कई लोग अपने जीवन में दूषित मार्ग अपना लेते हैं, उसके बाद बहुत संपत्ति, बहुत धन, बहुत ऐश्वर्य उनके जीवन में आ जाता है, परंतु वे अंदर ही अंदर जानते हैं कि हम इस स्थिति में कैसे आए, गलत मार्ग चुन करके आए। एक प्रकार से यही मानो कि ठाकुर जी ने उनकी रक्षा नहीं की, पर व्यक्ति एक गलत मार्ग ना चुन करके सदमार्ग चुनता है, भले ही एक छोटे से घर में रहता है, 100 गज के मकान में रहता है, केवल एक समय की रोटी खा पाता है, परंतु उसको इस बात का गर्व है कि मैंने गलत मार्ग नहीं चुना। असली रक्षक उसी के थे ठाकुर जी। स्वामी विवेकानंद विदेश में कहीं प्रवचन कर रहे थे और उनके प्रवचन को सुनकर के ना जाने कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया, परंतु एक अत्यंत सुंदरी कन्या उनके रूप पर प्रभावित हो गई और उसने आकर के स्वामी विवेकानंद जी से कहा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी बोले, उसके पीछे कारण, आप जैसे पुत्र को जन्म देना चाहती हूं मैं। स्वामी विवेकानंद ने 3 परिक्रमा करी उस कन्या की और चरणों प्रणाम करके बोले, क्षमा करें, मैं अपने जैसा पुत्र दे पाऊंगा इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है,
आपकी 3 परिक्रमा करके आपके चरणों में प्रणाम करके मैं वचन देता हूं, मैं ही आज से आपका पुत्र हूं। मेरे जैसा पुत्र चाहिए ना, मैं ही पुत्र हूं आपका, आप मुझे ही पुत्र मान लो। इसे कहते हैं ठाकुर जी के द्वारा की गई रक्षा। आपके मन की, आपके भाव की, आपके इंद्रियों की, आपके विचारधारा की जब दूषित मार्ग से रक्षा होती है, उसको वास्तविक रक्षा मानिए ठाकुर जी की।